बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की तरफ से जो नामूस रसालत के मामले पर जो एहतजाजी कॉल दी गई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, वो जो धरना है, वो जो एहतजाज का सिलसिला है, वो अपनी शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने आखिरी वक्त तक उनसे ना मुज़ाकरात किए हैं, ना उनके मुतालबात मानना तो बहुत दूर की बात है, उनसे मुज़ाकरात तक नहीं किए। मुज़ाहिरीन को रोका गया, जगह जगह कंटेनर लगाए गए और इन पर शदीद किस्म की आंसू गैस के शल फेंके जा रहे हैं और मुज़ाहिरीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बिखर भी चुके हैं और बिफर चुके हैं और अब वो अपना जो मुज़ाहरा है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। रावलपिंडी में जो दाखिले के रास्ते थे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, उनको मुकम्मल बंद कर दिया गया था कंटेनर लगाकर। टेलीविज़न नेटवर्क्स को कहा गया था कि किसी किस्म की मीडिया कवरेज नहीं देनी। इसके अलावा तमाम जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट को बंद करके इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अभी तक ये सिलसिला जारी है। और इतलात आ रही थी कि नमाज फ़जर के बाद जो है वो मुज़ाहिरीन पे फायरिंग की गई, उन पे रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया, उन पे आंसू के गैस के शल फेंके गए हैं और नमाज फ़जर के बाद इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार कर गया था। रात मुज़ाहिरीन ने सर्दी में बारिश में गुजारी है और उसके बाद जो है वो बदतरीन किस्म की शेलिंग का सामना है मुज़ाहिरीन को। ये वो मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के इंतहा के जो यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर गया है मुज़ाहरा, और इसमें बहुत बड़ी तादाद में आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं। इसमें बूढ़े बड़ी तादाद में जो शामिल हैं और उनको भी जो है रात एक चादर में गुजारी है। खाने पीने की बहुत बड़ी कमी है और ये वो मनाजिर हैं इस्लामाबाद की सड़कों के, जहाँ पे रात गए जो है वो इन पे रबर बुलेट्स और आंसू गैस के शल फेंके जा रहे हैं। मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे बुजुर्ग भी शामिल है और ये वो हालिया फुटेज सामने आई है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आंसू गैस के शल फेंके हैं। हज़ारों की तादाद में शल जो है वो उन मुज़ाहिरीन पर फेंके गए हैं। मुज़ाहिरीन को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी भी सूरत मुज़ाहिरीन ने कहा है कि हम अपने मुतालबा मंजूर करवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत ने वादा किया था कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करेगी, जबकि हमारा एक ही मुतालबा है कि जब तक फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया जाता हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। वो गोदी भी है, हमारा पीछा भी है।